तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा लेबर लॉ फर्स्ट के हम एमसीक्यू करा रहे थे, 50 हमने पहले पार्ट में करा दिए थे। ये उसका सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 50 हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सेकेंड पार्ट है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, द कोल माइंस सेफ्टी एक्ट वाज पास्ड इन। कोयला खदान सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1911, 1921, 1937, 1943। इसका उत्तर है सी, 1937। 52 नंबर क्वेश्चन है, फॉर माइरीन वर्क्स ड्यू टू रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ द मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड वर्कर वाज राइज्ड टू 14 ईयर्स। समुद्री कार्यों में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के कारण बाल कर्मकारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई 1913, 1923, 1933, 1946। इसका उत्तर है सी, 1933। 53 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस वॉज established in to bring uniformity in the field of labor legislation। श्रम विधान के क्षेत्र में एक रूपता लाने के लिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की स्थापना में की गई 1923, 1932, 1942, 1947। इसका उत्तर है सी, 1942। 54 नंबर क्वेश्चन है, इन 1947 फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द 5-year प्लान रिकमेंड बाय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। 1947 में कर्मकारों के हितों के लिए केंद्रीय सरकार ने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस द्वारा संतुष्टि पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत किया, पहली, चतुर्थ, छठवीं, आठवीं। इसका उत्तर है डी, आठवीं, एट्थ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। 55 नंबर क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कम इनटू फोर्स ऑन। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हुआ। इसका उत्तर है बी, 1 अप्रैल 1947 को। 56 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट एनालाइज्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उद्देश्य प्रयोजनों का विश्लेषण परीक्षण किया? MS धनतल बनाम हिंदुस्तान मोटर्स, BNC कंपनी के कामगार श्रम आयुक्त, पूना मजदूर सभा बनाम GK दुनिया, डिमाकुची चाय स्टेट के कामगार बनाम डिमाकुची चाय स्टेट का प्रबंध तंत्र। इसका उत्तर है डी, वर्क्समैन ऑफ डिमाकुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिमाकुची टी स्टेट। 57 नंबर क्वेश्चन है, केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज। औद्योगिक विवाद अधिनियम की संवैधानिकता से संबंधित वाद है। हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ, P जनार्दन शेट्टी बनाम भारत संघ द्वारा सचिव, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम A राजप्पा, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कौन सी धारा समुचित सरकार को परिभाषित करती है? 2A, 2B, 2C या 2D? इसका उत्तर है ए, सेक्शन 2A। 59 नंबर क्वेश्चन है, केस रिलेटेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार से संबंधित वाद है। इंडियन सीमेंट कर्मचारी यूनियन बनाम प्रबंधन इंडियन सीमेंट लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम राष्ट्रीय संघ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बम्बई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विथ एवरेज पे।
औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा औसत वेतन से संबंधित है? 2AA, 2BB, 2AC या 2BD? इसका उत्तर है ए, 2AA। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विथ अवार्ड्स? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा पंचाट से संबंधित है? सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 4, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव। इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ एबव। 62 नंबर क्वेश्चन है, मेन केस रिलेटेड टू इलीगैलिटी ऑफ एन अवार्ड इज? किसी पंचाट की अवैधता से संबंधित प्रमुख वाद है? गजानन महाराज संस्थान बनाम कर्मचारी, भारत कंपनी बैंक मुंबई बनाम कर्मचारी, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बनाम बम्बई मजदूर यूनियन, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है ए, गजानन महाराज संस्थान बनाम कर्मचारी। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन इंडस्ट्री? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा उद्योग को परिभाषित करती है? 2D, 2E, 2F या 2J? इसका उत्तर है डी, 2J मीन्स टूटा। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस एम्प्लॉयर? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा नियोजक को परिभाषित करती है? 2B, 2C, 2G या 2I? इसका उत्तर है सी, 2G। 65 नंबर क्वेश्चन है, द डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वॉज अमेंडमेंट बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट? औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम द्वारा उद्योग की परिभाषा को संशोधित किया गया 1971, 1982, 1994, 2003। इसका उत्तर है बी, 1982। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा औद्योगिक विवाद को परिभाषित करती है? 2H, 2I, 2J या 2K? इसका उत्तर है डी, 2K। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस वर्कमैन? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा कर्मकार को परिभाषित करती है? 2P, 2Q, 2R या 2S? इसका उत्तर है डी, 2S। In which case it was held that a single workman who is aggrieved by an action of the employer can raise industrial dispute is? किस वाद में निर्णय किया गया कि एक अकेला कर्मकार को नियोक्ता की कार्रवाई से व्यथित है औद्योगिक विवाद उठा सकता है? एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम प्रथम श्रम न्यायालय पश्चिम बंगाल, न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम स्टेट इंडस्ट्रियल उत्तर प्रदेश, बिन्नी लिमिटेड बनाम कर्मकार, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है बी, न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम स्टेट इंडस्ट्रियल उत्तर प्रदेश। 69 नंबर क्वेश्चन है, मेन केस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज? औद्योगिक विवाद तथा व्यक्तिगत विवाद से संबंधित प्रमुख वाद है? शमसुद्दीन बनाम केरल राज्य, पी सोम सुंदरम बनाम श्रम न्यायालय पश्चिम, पंजाब राज्य बनाम गोधरा ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस स्ट्राइक? औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा हड़ताल को परिभाषित करती है? 2D, 2F, 2Q या 2M? इसका उत्तर है सी, 2Q। 71 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक एलिमेंट ऑफ स्ट्राइक इज? हड़ताल का आधारभूत तत्व है? समान उद्देश्य, सामूहिक आचरण, मंत्रणा, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्राइक इज। हड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अवधि, तरीका, भाग लेने वालों की संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन है द फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया FICCI डिक्लेरेड द गो स्लो स्ट्राइक इलीगल ऑन। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की ने को धीरे धीरे कम करो हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। 73 का ए 22 फरवरी 1984 को। 74 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेड दैट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। किस वादे में उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम कर्मचारी, बम्बई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाम बम्बई राज, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट स्ट्राइक इज अ डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। किस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि हड़ताल प्रदर्शन का एक लोकतांत्रिक माध्यम है। VR सिंह बनाम भारत संघ, SK सिन्हा बनाम बिहार राज्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम कर्मचारी, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है ए, VR सिंह बनाम भारत संघ। 76 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नोटिस फॉर स्ट्राइक इज मैंडेटरी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हड़ताल का नोटिस देना परमादेश है। सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 26। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 22। 77 नंबर क्वेश्चन है पीरियड नोटिस फॉर स्ट्राइक टू बी डन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इज नेसेसरी। लोकोपयोगी सेवा में की जाने वाली हड़ताल के लिए पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह। इसका उत्तर है डी, 6 सप्ताह, 6 वीक। 78 नंबर क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ स्ट्राइक द एम्प्लॉयर शुड सेंड इट्स इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 5 डेज। औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हड़ताल की नोटिस प्राप्त करने पर नियोजक को उसकी सूचना समुचित सरकार को 5 दिनों में प्रेषित करनी चाहिए। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 6, सेक्शन 20 के सबसेक्शन 6, सेक्शन 22 के सबसेक्शन 6, सेक्शन 26 के सबसेक्शन 6। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 22 के सबसेक्शन 6। 79 नंबर क्वेश्चन है हु कैन गिव नोटिस ऑफ स्ट्राइक। हड़ताल की नोटिस कौन दे सकता है। श्रमिक संघ, कर्मकार, फेडरेशन, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस डिसाइडेड दैट स्ट्राइक विल डेफिनेटली बी इलीगल इट नोटिस इज नॉट गिवन। किस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस न दिए जाने पर हड़ताल निश्चित रूप से अवैध होगी। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड बनाम कर्मकार, इंडिया जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम कर्मकार, म्युनिसिपल कमेटी पठानकोट बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पंजाब, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है सी, म्युनिसिपल कमेटी पठानकोट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पंजाब। 31 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन 10 का ए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रिलेटेड टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हैज बीन एडेड इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ। स्वैच्छिक मध्यस्थता विवाचन से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 कक्का को संशोधित अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 1949, 1956, 1973, 2001। इसका उत्तर है बी, 1956। 82 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस लॉकआउट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक बाय सुप्रीम कोर्ट। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हड़ताल तालाबंदी का प्रतिपक्ष है। कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड बनाम कर्मकारगढ़,
प्रिया लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड बनाम लेबर महाजन मंड, करीबेट्टा स्टेट कोटागिरी बनाम राजामणि, उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है सी, करीबेट्टा स्टेट कोटागिरी वर्सेस राजामणि। 83 नंबर क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद द प्रोहिबिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल लॉकआउट्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा अवैध तालाबंदी के लिए वित्तीय सहायक के निषेध से संबंधित है? सेक्शन 23, सेक्शन 25, सेक्शन 28, सेक्शन 31। इसका उत्तर है बी, सेक्शन 25। 84 नंबर क्वेश्चन है, द केस रिलेटेड टू राइट ऑफ एम्प्लॉयर टू कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस क्यूज्ड बाय इलीगल स्ट्राइक इज। अवैध हड़ताल के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ता के अधिकार से संबंधित वाद है। एमएल कुंताराव बनाम अजम जोही मिल्स लिमिटेड, केपी खेतान बनाम भारत संघ, रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम उसकी यूनियन, उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है सी, रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम इट्स यूनियन। 85 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विथ इलीगल लॉकआउट्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा अवैध तालाबंदी से संबंधित है? सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 24। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विथ जनरल प्रोहिबिटेशन। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा तालाबंदी के समान निषेध प्रतिषेध से संबंधित है? धारा 21, धारा 23, धारा 26, धारा 29। इसका उत्तर है बी, धारा 23। 87 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोहिबिशन कंटेन्ड इन सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगेंस्ट अ लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर इज सिमिलर टू दैट अगेंस्ट स्ट्राइक बाय वर्कमैन। नियोक्ता द्वारा तालाबंदी के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा में निहित प्रावधानिक निषेध कर्मकारों द्वारा हड़ताल से पर भी समान है। इसका उत्तर है बी, 22 का सेकेंड क्लॉज। 88 नंबर क्वेश्चन है, फॉर लॉकआउट अ नोटिस अंडर सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नेसेसरी। तालाबंदी के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा के अंतर्गत नोटिस जरूरी है। सेक्शन 16 के क्लॉज 4 में, सेक्शन 22 के क्लॉज 2 में, सेक्शन 24 क्लॉज 1 में, सेक्शन 26 क्लॉज 3 में। इसका उत्तर है बी, सेक्शन 22 के क्लॉज सेकेंड में। इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट क्लोजर मस्ट बी बोनाफाइड फॉर लॉकआउट। किस वाद में न्यायालय ने कहा कि तालाबंदी के परिप्रेक्ष्य में बंदी सदैव अच्छे उद्देश्य को लेकर ही की जानी चाहिए? पिपराइस शुगर मिल्स बनाम कर्मकारगढ़, कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड बनाम कर्मकारगढ़, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स बनाम कर्मकारगढ़, उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है ए, पिपराइस शुगर मिल्स बनाम कर्मकारगढ़। 90 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट लॉकआउट विल ऑलवेज इलीगल विदाउट प्रीवियर नोटिस। किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि पूर्व नोटिस के बिना तालाबंदी सदैव अवैध होगी? भोपाल मोटर्स लिमिटेड बनाम कर्मकारगढ़, टाटा आयरन और स्टील कंपनी बनाम कर्मकारगढ़, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बनाम कर्मकारगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, टाटा आयरन स्टील कंपनी वर्सेस एम्प्लॉइज कर्मकारगढ़। 91 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन रिट्रेचमेंट। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी धारा छटनी को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है डी, 200। 92 नंबर क्वेश्चन है, लाइंग ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय द एम्प्लॉयर फॉर रीजन इज कॉल्ड रिट्रेचमेंट। कारणों के नियोजन द्वारा कर्मकारों को सेवा विरत करने को छटनी कहते हैं। विधिक, अविधिक, स्वास्थ्य, उपयुक्त, सभी। इसका उत्तर है ए, विधिक। 93 नंबर क्वेश्चन है, क्यूज ऑफ रिट्रेचमेंट इज, छटनी का कारण है कर्मकारों
का बाहुल्य, कर्म, कार्य की समाप्ति, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर टू retrench workman in justified and is not the violation of Article 19, 1G and 6 of the Constitution। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर्मकारों को छटनी करने के नियोजक के अधिकार पर प्रतिबंधित उचित है, यह संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का जी और 6 का उल्लंघन नहीं है। मोहनलाल बनाम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील वर्क्स यूनियन बनाम चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली, वर्कमेंस ऑफ मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है सी, वर्कमैन ऑफ मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड। 95 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट द एम्प्लॉयमेंट मेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन कवरेड बाय रिट्रेचमेंट एंड इज नॉट इलीगल। किस वाद में विनिश्चय किया गया कि निश्चित अवधि के लिए की गई नियुक्ति छटनी से आच्छादित है और अवैध नहीं। ऊषा मिल्स लिमिटेड बनाम लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्य बनाम रामेश्वर लाल गहलोत, हरवंश लाल बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, राजस्थान राज्य बनाम रामेश्वर लाल गहलोत। 96 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रीट्रेच वर्कमैन। औद्योगिक वाद अधिनियम में कौन सी धारा छटनी किए गए कर्मकार की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है? 22 का डी, 25 का डी, 25 का एच, 22 का एच। इसका उत्तर है सी, 25 का एच। 97 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर रिट्रेचमेंट। औद्योगिक वाद अधिनियम में कौन सी धारा छटनी की प्रक्रिया से संबंधित है? 22 का जी, 25 का जी, 27 का बी, 31 का एच। इसका उत्तर है बी, 25 का जी। 18वें नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस कॉन्टिन्यूअस सर्विस। औद्योगिक वाद अधिनियम में कौन सी धारा निरंतर सेवा संबंधित है? 22 का बी, 25 का बी, 29 का बी, 31 का बी। इसका उत्तर है बी, 25 का बी। 99 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस कोर्ट डिसाइड दैट इट विल बी द इलीगल टू डू रिट्रेचमेंट विदाउट पेइंग कंपनसेशन। किस वाद में न्यायालय ने निर्णय किया कि बिना प्रतिकर दिए छटनी करना अवैध होगा? इंपीरियल टोबैको कंपनी बनाम बिहार राज्य, एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य, आनंद बिहारी बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, नेशनल आइस एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसका उत्तर है डी, नेशनल आइस एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। 100 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद द पेनल्टी फॉर रिट्रेचमेंट विदाउट पीरियड परमिशन। औद्योगिक वाद अधिनियम की कौन सी धारा पूर्वानुमति के बिना छटनी के लिए शास्ति से संबंधित है? 12 का ए, 16 का ई, 22 का एफ, 25 का क्यू। इसका उत्तर है डी, 25 का क्यू। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये लेबर लॉ का सेकंड पार्ट बनाया था और यहाँ पर हमारे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और काफ़ी सेक्शन लर्न कर लीजिए और कुछ केस लॉ भी लर्न कर लीजिए, अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।